आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। आज़ादी के बाद राजस्थान के पुनर्गठन के दौरान सुजानगढ़ से जिले का जो गौरव छीना गया था उसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गत 6 अक्टूबर को वापस लौटाया गया है। जिले की घोषणा के साथ ही पूरे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास के साथ जनता ने सड़क पर उतरकर एक दूसरे को बधाइयाँ दी और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। जिले की घोषणा के साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि इस आंदोलन 8 दशक तक चले इस आंदोलन के दौरान सुजानगढ़ की क्षेत्र की जनता अपने छिने हुए गौरव को वापस पाने के लिए किस प्रकार से संघर्षरत रही है। राजस्थान के पुनर्गठन के दौरान सुजानगढ़ से जिले का हक छीनने के बाद से ही क्षेत्र के जागरूक नागरिक अपने गौरव को पाने के लिए प्रयासरत हो गए थे। नगर कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन मंत्री रहे डॉक्टर गोपाल कृष्ण शास्त्री ने सबसे पहले वर्ष 1950-51 में उस समय के संयुक्त राजस्थान संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री को 5 पृष्ठ का पत्र लिखकर सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग की थी। पत्र में डॉक्टर शास्त्री ने सुजानगढ़ के साथ ही रतनगढ़, सरदार शहर, श्री डूंगरगढ़, लाडनू, डीडवाना, जसवंतगढ़, छापर, चाड़वास, पड़ियारा, सांडवा, सालासर, नेछवा, मोमासर को शामिल करने का प्रस्ताव देते हुए सुजानगढ़ को शासन केंद्र बनाने की मांग की थी। पत्र में उस समय की आबादी, आय, मुकदमों की संख्या के साथ ही पर्यटन, आर्थिक और औद्योगिक विकास सहित पूरे क्षेत्र का विस्तार से विवरण दिया गया था। उस पत्र में शास्त्री जी ने तत्कालीन सरकार द्वारा ठरडा में हवाई स्टेशन बनाने का निर्णय करने का भी उल्लेख किया था। पत्र में सुजानगढ़ में उस समय विद्यमान शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सकीय सुविधाओं तथा राजनीतिक स्थिति का भी उल्लेख किया गया। यह अलग बात है कि उस समय की सरकार एवं बाद की सरकारों ने सुजानगढ़ की जिले की मांग को अनदेखा कर दिया। 13 जनवरी 2009 को शहर के जागरूक नागरिक सेवानिवृत्त शिक्षक नरसाराम फलवाड़िया ने राजस्व मंडल अध्यक्ष को पत्र लिखकर सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को फिर दोहराया। वर्ष 2008 से 2013 के अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नए जिलों के गठन के लिए पहल करते हुए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी GS संधू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी का गठन होने के बाद नरसाराम फलवाड़िया ने समिति को अनेक पत्र लिखे। उन पत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा नए जिलों के गठन के लिए जो मापदंड तय किए गए थे उनके अनुसार सुजानगढ़ जिले की योग्यता के बारे में सप्रमाण तथ्यों का उल्लेख किया गया। नरसाराम फलवाड़िया की एकल तपस्या से प्रभावित होकर गोपाल सोनी, ओम लावटी सहित अनेक लोग उनसे जुड़े और आंदोलन को गति प्रदान की। जिले के आंदोलन में विभिन्न संस्थाओं ने समय समय पर अनेक बार सरकार एवं सरकार द्वारा गठित कमेटियों से पत्राचार किया। वहीं पोस्ट कार्ड अभियान, हस्ताक्षर अभियान, पत्राचार अभियान चलाए तथा अनेक रैलियां निकाली गई। सरकार में बदली और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने GS संधू के स्थान पर सेवानिवृत्त IAS परमेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया। परमेश चंद्र शर्मा कमेटी ने नए जिलों के लिए सरकार द्वारा तय मापदंडों के अनुसार सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन सरकार कार्यवाही करती उससे पहले ही सरकार बदल गई और एक बार फिर से अशोक गहलोत प्रदेश के मुखिया बने। गहलोत ने नए जिलों के गठन के लिए फिर से राम लुबैया कमेटी का गठन किया। सरकारों के बदलने के साथ कमेटियों के प्रमुख बदलते गए, लेकिन जो नहीं बदला वह है सुजानगढ़ की जनता का संघर्ष। बीते 2 सालों से उपखंड कार्यालय के बाहर जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा जिले की मांग करते हुए धरना दिया जा रहा है। मोर्चा अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार मेघवाल ने बताया कि जब तक सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है और जिला कलेक्टर सहित जिला स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन में एडवोकेट रामकुमार मेघवाल के साथ कॉमरेड रामनारायण रुलानिया, एडवोकेट बनवारी बिजारनिया, सिराज खान, तेजपाल गोदारा, गंगाधर मुंड, महबूब बड़गुजर, मुमताज़ काजी, पूनमचंद मेघवाल सहित क्षेत्र के अनेक युवा जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार गांधी चौक में सुजला महासत्याग्रह समिति द्वारा भी विगत 6 माह से लगातार धरना दिया जा रहा है। विजयपाल शिवराण, किशोरदास स्वामी, एडवोकेट तिलोक मेघवाल, श्रीराम भामा, भंवरलाल गिलान सहित अनेक लोग इससे जुड़े हुए हैं। विजयपाल शिवराण ने सरकार से नोटिफिकेशन जारी कर कलेक्टर सहित जिला स्तरीय अधिकारियों की शीघ्र नियुक्ति करने की मांग की है। विजयपाल शिवराण एक अकेले ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी साइकिल से समय और स्थान नहीं देखते हुए अकेले ही जिले की मांग की अलग को अनेक जगहों और राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों में जलाए रखा। सड़क किनारे खड़े होकर अपने माइक के साथ जिले की मांग को बुलंद करते हुए विजयपाल शिवराण को क्षेत्र की जनता लंबे समय से देखती आ रही है।
इन सब के साथ ही पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल द्वारा सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने के लिए अनेक प्रयास किए गए थे। स्वर्गीय मेघवाल ने अनेक बार जीएस संधू कमेटी से मुलाकात कर क्षेत्र की जनता की भावना सहित क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी लिखित एवं मौखिक रूप से साझा की थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका यह सपना उनके समय पूरा नहीं हुआ। इसके बाद विधायक मनोज मेघवाल ने भी जिले की मांग को लेकर 2 बार विधानसभा में इसे उठाया और सरकार से सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग की थी। जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार की जा रही मांगों एवं जनता द्वारा किए जा रहे पत्राचार एवं आंदोलनों के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गत 6 अक्टूबर को सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा कर उसका खोया हुआ सम्मान और गौरव लौटाया गया है। आपको बता दें कि मार्च में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में 19 नए जिले बनाने की घोषणा करने के बाद जनहित संघर्ष मोर्चा के साथ पूरे क्षेत्र के लोगों ने शहर में प्रवेश के सभी मार्गों को बंद कर दिया और छापर एवं सालासर रोड पर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं व्यापारियों ने करीब 1 सप्ताह तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया था। अब देखना यह है कि 8 दशक लंबे संघर्ष के बाद मिले जिले के गौरव को सरकार आचार संहिता लगने से पहले पूर्ण करते हुए कलेक्टर सहित जिला स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति कर पाती है या फिर नई सरकार के लिए छोड़ जाती है। होनी थी तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप जयपुर आ जाओ और हमें समय दिया गया था, पर कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा विलम्ब हो गए पहुंचने में, क्योंकि हम पूरे साथियों के साथ जाना चाहते थे वहाँ और हम वहाँ पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद में मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी और उसके बाद में हम मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट किया, क्योंकि 3 जिलों का मुख्यमंत्री जी फैसला ले चुके थे रात को और उसकी जो अधिकृत घोषणा थी वो सुबह होनी थी और उसके लिए हम लोगों को बुलाया था और वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने सुजानगढ़ जनता से पहले सब हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि राजस्थान परिपूर्ण जिलों का हो गया तो हो गया। हाँ, तो शुरुआत से हमने गोपाल जी शास्त्री नगर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मंत्री थे। उस समय उन्होंने ये प्रयास किया था, क्योंकि सुजानगढ़ जिला स्टेट टाइम में सन 1885 और 86 में निजामत थी और ज़िले की सारी व्यवस्था थी। इसके बाद में 2008 और 9 में माननीय मुख्यमंत्री गहलोत ने ये अपने पर चुनावी घोषणा की थी कि मैं जिला और संभाग और सब डिवीज़न बढ़ाने का करूँगा। उस दिन से हमने 2009 जनवरी से ये पत्राचार किया, जिसकी प्रक्रिया आज सुजानगढ़ जिला बनने तक मुकाम पर हम पहुँचे हैं। ये हमारे स्थानीय मास्टर भंवरलाल जब एमएलए थे तब हम उनसे मिले, फिर शिक्षा मंत्री बने, फिर मिले। उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रयास किया और हमारा बिल्कुल उनसे संपर्क रहा है। हमने जो भी पत्र दिया है वो हमारे स्थानीय विधायक मंत्री के माध्यम से राज्य सरकार के पास पहुंच रही है। जिला बनाने के अभियान में हमारी सारी सुजानगढ़ के स्थानीय प्रबुद्ध लोग और संस्थाएं इस साथ जुड़े और उन्होंने अथक प्रयत्न किया। उनके प्रयासों से और सुजानगढ़ के जागरूक नागरिकों के अथक प्रयास से सुजानगढ़ जिला बना है। अब हमारी राज्य सरकार से ये अनुरोध है कि इसकी सारी प्रक्रिया नोटिफिकेशन है वो सब अपने स्तर पर शीघ्र तैयार करके और सुजानगढ़ को पूर्ण जिला बनाने की मान्यता प्रदान करें। पिछले 23 महीने से जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में लगातार सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर के आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत हमने आंदोलन में कई गिरफ्तारियां दी, मानव श्रृंखलाएं बनाई और जुलूस भी निकाले, रैलियां निकाली। और जब 17 मार्च को जिलों की घोषणा हुई तो सुजानगढ़ का नाम नहीं आने से सुजानगढ़ की जनता में भयंकर आक्रोश हुआ और जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व के अंदर 7 दिन तक पूरा का पूरा सुजलांचल बंद करके राजस्थान सरकार से मांग की। और राजस्थान सरकार ने उस समय हमें कहा था, आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही हम जिला बनाएंगे, लेकिन राजस्थान सरकार ने जिला बनाने में देरी की। वो
अब जो आनंद फानन में जिला बना, इसका कारण ये है कि जनहित संघर्ष मोर्चे ने ये घोषणा की थी कि राजस्थान सरकार का कोई नुमाइंदा, मंत्री या कोई प्रदेश का अध्यक्ष या सीएम साहब खुद सुजानगढ़ की सीमा में या किसी कस्बे गांव में प्रवेश करते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। इसका उदाहरण ये है कि पिछली 27 तारीख को सीएम साहब आए थे सालासर के अंदर, तो वो 20 मिनट के अंदर डरे वैसे महसूस हो रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि सुजानगढ़ की जनता विरोध कर सकती है। इसलिए वो 20 मिनट के अंदर आए और 20 मिनट के अंदर ही उड़ गए, 20 मिनट के अंदर। और उसके 3-4 दिन बाद में यहाँ राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी आए थे। डोटासरा जी को सुजानगढ़ की जनता का इतना भय था कि उनको पिछली गलियों से निकलना पड़ा सुजानगढ़ से। तो इस भय के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुजानगढ़ जिले की घोषणा की है। इसलिए मैं गहलोत साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन ये जो जिले की घोषणा हुई है किसी राजनीतिक पार्टी या नेताओं की वजह से नहीं, सुजानगढ़ की जनता के संघर्ष की वजह से और सुजानगढ़ की जनता के डर की वजह से राजस्थान सरकार ने जिले की घोषणा की है। अब मैं ये हमारा जो धरना चल रहा है, ये धरना उस समय तक चलेगा जब तक कलेक्टर एसपी नहीं बैठ जाते। मैं राजस्थान सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आचार संहिता लगने से पहले अगर आपने जिले की घोषणा ही की है, ये चुनावी लॉलीपॉप नहीं है, तो आचार संहिता से पहले यहाँ जिला कलेक्टर और एसपी और संबंधित जिले के जो अफसर होते हैं उनको बैठाया जाए। जैसे नगर परिषद के सीईओ हैं और भी बहुत सारे विभाग हैं, वो यहाँ तुरंत स्वीकृत किए जाए। देखिए, ये जो जीत है ये सर्व समाज की, पूरे सुजलांचल की, सुजानगढ़ के हर एक व्यक्ति की जीत है। ऐतिहासिक आंदोलन हुआ किसी समय जब हमारा जिला था, तब से देखिए आज 70-75 साल के लोग हो गए, लेकिन जिले का सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। और लगातार लोग इस प्रयास में लगे हुए थे। और उसी के चलते ये हुआ कि इतना भयंकर जन दबाव बढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अपने विधायक जी ने इस बात को समझ करके कि यदि जिला नहीं तो सुजानगढ़ से जीत नहीं, और उनको कहीं ना कहीं लाडनू में, रतनगढ़ में, लक्ष्मणगढ़ में हार की भी संभावनाएं दिखी। उसके चलते जिले की घोषणा हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को, और सबसे ज्यादा धन्यवाद है उन लोगों को जिन्होंने लाखों लोगों के व्यापक हित में धरना, प्रदर्शन, बाजार बंद, चक्का जाम, भूख हड़ताल, गिरफ्तारी, सबके माध्यम से एक जनता को जगाए रखा और नेताओं को ये बताया कि यदि कहीं हमारा नेतृत्व कमजोर होता है और वहां की अगर जनता जागती हुई है तो सरकार को फिर जिला बनाने जैसे काम करने ही पड़ते हैं। और हमारे जो साथियों की बात है, देखिए उन सब की तो एक भावना है, चाहे श्री राम जी हो, किशोर जी हो, तिलोक जी हो, इलियास खान जी हो, कितने भी नाम गिने, उन सब लोगों की तो सहज एक भावना थी कि भाई हम हमारे गांव के लिए कुछ कर रहे हैं, हम हमारे सुजानगढ़ का जिले का स्वाभिमान वापस पाने के लिए कुछ लड़ रहे हैं। तो वो सब तो साथी हैं, तो सबको गहरी खुशी है कि हमें सुजानगढ़ जिले का अपना एक स्वाभिमान वापस मिला है।